सोलह दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो निफ्टी 50 का ये 30 मिनट का चार्ट है और ये सारे लेवल हमने निकाल दिए हैं और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल एंड ब्रेकआउट लेवल एंड डिमांड जो लेवल सारे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन लेवलों पर हम लोग यहाँ पर नजर रख सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर हम लोग एंड प्लानिंग कर सकते हैं अपने ट्रेड को लाइव मार्केट में। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट का हाईएस्ट है, यानी इस वीक में मार्केट, यानी जो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिटेल में, चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपायरी अपनी 13 तारीख है, राइट। तो एक्सपायरी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में मूवमेंट हो सकती है, गैप अप गैप डाउन, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जो मार्केट डाउन जा सकती है वो इसके नीचे नहीं जा सकती। 21,645 ये हमारा लास्ट सपोर्ट है इस वीकली का। और वहीं जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 23,400 आपका 15 का हमारा सपोर्ट है। तो अगर अप डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो अभी जो मार्केट जो ट्रेड कर रही है 22,500 आपका 36 पे ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे लगभग 900 पॉइंट क्या है आपका, 900 पॉइंट आपका दिखा रहा है ये, राइट। और अगर हम डाउन डायरेक्शन की बात करें तो अभी मार्केट क्या है, 600 ये हो गया एंड 500 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल कितना, 500 ये हो गया एंड उसके बाद 400, तो वही 900 पॉइंट अपना डाउन है। तो एक हफ्ते में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 900 पॉइंट का मोमेंटम कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा वीकली का पूरा एनालिसिस होने वाला है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा डेली जब भी आप प्लान करने वाले हो। तो सबसे पहले डेटा की अगर हम बात करें बड़े ट्रेड का, आप देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7, 6, 5, 4, 3, राइट। क्लियरली आप अगर यहाँ पर आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग हो रही है। लेकिन जब आप शॉर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रहा है वो क्या रहा है, मार्केट में शॉर्ट ही किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेलिंग की जा रही है। मार्केट इसी वजह से डाउनफॉल में चली रही है अभी तक। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऐसा कुछ भी हिंट नहीं है कि मार्केट में वापस बुल रन आ सकता है। मार्केट देखो, अभी जो करेक्शन चल रहा है ना, इस करेक्शन में ये जो भी ऑर्डर लग रहे हैं, थोड़े थोड़े जो ऑर्डर लग रहे हैं लाइव मार्केट में भी, यहाँ पर क्या होता है कि जब चेंज जो ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो साथ में भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बड़े प्लेयर आ चुके हैं। बड़े प्लेयर का मतलब है किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट को ओपनिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, बड़े प्लेयर कब इंटर होता है उसका हिंट आपको देखो आज ही पता चल जाए कि कब हिंट होंगे, राइट। वो इंटर कब होंगे, आपका ये एरिया आप ध्यान रखना। ये आप देख रहे हो 1,11,000 की जो पोजीशन है, 22,800 के पास जिस दिन भी मार्केट में, ये नोटिस करना आप लोग, 22,800 के पास या 22,800 के ऊपर या 22,800 के पास, राइट। आप ये समझो 750 और 850 के बीच में यहां पर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, यानी जो 9-15 मार्केट ओपन होती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तब की मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि ओपनिंग प्राइस हमको देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ है आपका 22,650 पे, मार्केट चलते चलते 800 पाएगा, वो चीज़ मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग की। मार्केट जब ओपन होती है तो आप 800 के आसपास ही आपको ओपन होना चाहिए, 22,800। इस दिन क्या होगा, मार्केट में बड़े मोमेंटम होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर तब होगा एग्जिट। जब तक ये ऑर्डर पे मार्केट नहीं ओपन होगी तब तक आप ये मत उम्मीद रखो कि मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, उम्मीद नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर यहाँ पर नोटिस किया कि जब भी कोई बड़े ओपन इंटरेस्ट के पास मार्केट ओपनिंग होती है तो उस एरिया से मार्केट क्या होती है, चलना स्टार्ट होती है और उसके सामने जो भी रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको ब्रेक करती चली जाती है मार्केट। ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप 22,800 के पास मार्केट ओपन होगी तो ऐसे में हमको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है और मार्केट में बहुत ही अच्छा आपको बुल रन देखने को मिल सकता है। तो आपको इस एरिया के आसपास मार्केट को क्या होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, राइट। ओपनिंग आपके कहाँ पर होना चाहिए, इस एरिया के आसपास, 22,825 के आसपास। तो हमने इसी वजह से यहाँ पर आप लेवल भी आप देखोगे, हमने इसी वजह से इस लेवल को ड्रॉ किया ताकि ये पूरे हफ्ते काम करने वाला है आपके लिए। किस एरिया पे मार्केट अगर ओपन होता है तो आपके लिए ये समझो कि बुल रन आपको आ गया। आपको बस इतना समझना है कि इसके नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है वो क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग कैसे पता करते हैं, आपका ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम के साथ आपका ट्रेड होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट करेगा। नए ऑर्डर ओपन होते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आपका चेंज वाई भी आपका ज़्यादा होना चाहिए उस केस में। तो नए ऑर्डर ओपन हो रहेंगे, वॉल्यूम के साथ होगा, प्लस बड़े प्लेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे देखना है जब आपका 22,800 के पास मार्केट ओपन करती है, ठीक है।
तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो लेवल हमारे लिए ब्रेकआउट एज अ लेवल है, क्योंकि डिमांड जोन एरिया है। तो 22,400 आपका 24, ये जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एज अ डिमांड जो सपोर्ट काम करेगा। मार्केट देखो जब गैप डाउन खुल जाता है तो ऐसे लेवल जो होते हैं वो साइड में होने की कोशिश करते हैं इस एरिया मार्केट। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऐसे में लेवल जो होती हैं कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऐसे में बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं ये डिमांड जोन एरिया, राइट। अगर गैप डाउन खुलता है इसके आसपास 22,425 के 24 के आसपास, तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, आपको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। तो 22,000 हमारे पास 235 का ही टारगेट होगा। अब देखो ऐसा इसलिए भी है दोस्तों, 22,235 का यहाँ पर आप नोटिस करोगे लेबर्स को, अगर आप नोटिस करो तो आपको एक चीज़ यहाँ पर 22,235 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 235 मतलब 200 एंड 250, तो यही वो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर मार्केट अगर आती है, राइट। मार्केट क्या होती है आपके आगे, और मार्केट ब्रेक कहाँ पर करेगी 22,400 के पास। तो ये है वो लेवल जहाँ पर मार्केट क्या होगी, ब्रेक करेगी 22,405। अब 22,400 पर आपको यही चीज़ आपको नोटिस करनी होगी लाइव मार्केट में भी, कि 22,400 एंड 450 के पास यहाँ पर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है 22,300 पे, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे अगर हम इसको हटा दें, 88,000 को हटा दें, और उसके बाद आपको फिर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर मिलता है तो 22,300 पे, एंड उसके ऊपर आप देखोगे जो सेकंड आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको देखो 68,000 का, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी, है ना। यानी कि मतलब आपका क्या होगा, साइडवे होना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट। तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर ऐसे में मार्केट में क्या होगा, आपको रेंज ही ब्रेक होगा। तो जैसा मैंने बताया अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, राइट, तो अगर मार्केट साइडवे हो रहा है तो इसका मतलब आपको यही आपको समझना है कि यहाँ पर ट्रेड करना आपके लिए रिस्की होगा। तो एक चीज यहाँ पर आप कर सकते हो, एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट क्या होती है डाउन आएगी, एंड देन उसका मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, यहाँ से हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट पे हमको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये यहाँ पर एनालिसिस करो कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तो ऐसे में मार्केट थोड़ा रिस्की हो जाता है। मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल से ऑर्डर चाहिए ताकि वो सपोर्ट को ब्रेक कर सके। तो ऐसे में जो हम एंट्री बनाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो टारगेट होगा 22,235 का, ये अचीव हो जाएगा। तो ये हमारा प्लानिंग है। एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो डिटेल में आपको यहाँ पर लाइव मार्केट अपडेट करता रहूँ कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। तो ज्वाइन करके रखना ताकि कोई भी आपका अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव मार्केट में भी उधर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अगर ब्रेक होती है, जैसे मैंने बताया कि सबसे जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, जो सबसे बड़े ऑर्डर है, वो हमको ध्यान रखना है कि अगर वो लाइव मार्केट में ब्रेक तो होगा नहीं, तो मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए इसी के आसपास। अगर आपका 22,000 आपका 300 या 350 के पास अगर मार्केट को ओपनिंग हुई तब जाके मार्केट क्रैश कर सकता है। ऐसे में आपको एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट की ओपनिंग, अगर मार्केट ओपन होता है जैसे मैंने बताया, ओपन मतलब वही 9-15 वाला है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मार्केट 22,450 पे ओपन हुआ, चलते चलते मार्केट तब जाके 300 पहुंचा थी, ये नहीं। मार्केट एक बार रनिंग कर चुकी है, मार्केट की ओपनिंग ही इसी के आसपास होनी चाहिए 350 एंड 300, तब जाके आपको बेस्ट यहाँ पर क्या होगी, एंट्री होगी बड़े प्लेयर। क्योंकि ये ऑर्डर जब एग्जिट होगा तब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करती है। या तो यहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज होगा या तो इस यहाँ से ऑर्डर एग्जिट होगा। तो दोनों केस में मार्केट में मेरे को ट्रेड मिला। अगर एग्जिट हुआ तब तो मार्केट डाउन, और मार्केट का ऑर्डर ओपन होना स्टार्ट हुआ तब तो मार्केट आपका क्या होगा, आपका बुल रन स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। यही मार्केट गैप डाउन को अच्छा खासा मार्केट में फिर आपको रिवर्सल होना, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे बहुत दूर है 22,800 पे, तो ये पूरी एरिया खाली होगी। तो यहाँ से मार्केट में जो रैली देखने को मिलेगी ये बहुत ही पावरफुल रैली होगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है ऐसे दिन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये एरिया हो गया हमारे पास 300 वाला एरिया। तो आपके पास नियरेस्ट आपका 22,000 आपका 235 का है। तो इस एरिया से मार्केट में जैसा हमने बताया अगर ओपनिंग होती है तब बुल रन आपको अच्छे से देखने को मिले। लेकिन अगर वहीं अपने को ध्यान रखना है, यही वो एरिया है जहां से मार्केट आपको अब भी जा सकती है, काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो सकता है, और यहीं से वो आपकी अच्छी खासी मार्केट में बड़े मोमेंटम डाउन डायरेक्शन हो जाए। तो जो हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल जैसे मैंने बताया 21,940 का, इसी वजह से हमने ड्रॉ किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा डाउन डायरेक्शन के लिए कि मार्केट में कैसे मोमेंटम करेगा। जो हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 21,600 पता है। तो यहाँ की तो उम्मीद कम है, लेकिन ये उम्मीद हम लोग रख सकते हैं जब अगर इस एरिया से मार्केट टूटता है ना। डिपेंड करता है कि कैसा मार्केट चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम लोग इस एरिया में बात करें 22,300 350 से मार्केट अगर ओपनिंग होता है तो ये टारगेट लिए हम लोग
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गिर सकती है। मे भी हो सकता है कि इसके नीचे भी मार्केट आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाए क्योंकि 22,200 और ये 21,600 है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम, 600 पॉइंट का मोमेंटम, राइट, लगभग। तो 600 पॉइंट मोमेंटम बहुत कम केस में होता है, ऐसे में क्रैश वगैरह जब होता है तब जाके होता है। तो 200-300 पॉइंट मार्केट आपका इजीली मोमेंटम कर जाती है, आपका 300 हो गया, मैक्सिमम आपका 400 मार्केट मोमेंटम कर जाती है इंट्राडे में। जब तक कोई बड़ा इवेंट क्रैश वगैरह नहीं होता है तब तक 600-700 पॉइंट नहीं आपका मोमेंटम करता है। तो आप ये नहीं, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देखो प्लानिंग, जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आज के लिए, वो हमारे लिए वीकली का होना चाहिए। एंड पूरा हमारा ये पूरा वीकेंड आपका पूरा चलना चाहिए, यानी हमारा एक्सपायरी तक पूरा हमारा यही लेवल चलने वाला है। वहीं हम रजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं, तो 22,000 जो हमारा 700 आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यानी वही आपका 690, ये जब ब्रेकआउट के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दो केस होंगे, जैसा हमने बात किया था कि बड़े प्लेयर की जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर कहाँ पर है आपका 800 पे है और 850 के पास, ठीक, इस एरिया पे। तो जो बड़ा प्लेयर है, अगर मार्केट गैप अप 1-2 दिन में यहीं पर खुल जाता है, जैसे मंडे को नहीं खुला, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को ही खुल जाता है आपका 22,800 में, तब तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट में एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिलेगा। और इस एरिया से मार्केट निकलना स्टार्ट हुआ 22,800 से, 22,825 से मार्केट अगर निकलना स्टार्ट होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि 23,000, राइट, 23,120 तक मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैप एरिया है। तो 22,800 से आप देख सकते हो लगभग 300 पॉइंट मार्केट क्या होती है आपकी मूवमेंट कर सकती है, राइट। एक दिन में भी 300 पॉइंट मार्केट मोमेंटम कर सकती है, लेकिन ओपनिंग अगर अच्छी खासी हो गई तो यही वो एरिया है जहां से आपको बहुत अच्छा 300 पॉइंट का मार्केट में अप डायरेक्शन में 300 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम हो सकता है। और दूसरा यही केस होता है, देखो जब ऑर्डर मैंने बताया कि इस एरिया में मार्केट ओपन होने का मतलब है कि बड़े मोमेंटम या तो अप जाए या तो वो डाउन जाए। तो अगर डाउन निकला तो पहला हमारा यही टारगेट होगा 22,700, और इसको ब्रेक किया तब जाके हमारा 22,000 आपका 400 का हमारा टारगेट हुआ। अब 22,400 ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 22,400 इसलिए क्योंकि हमारा यही तो एक सपोर्ट लेवल होगा, 22,400 यही हमारा क्या होगा, एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि इसके नीचे ही जस्ट हमारा पास क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ तक तो मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन 400 तक इजीली आपकी मार्केट, क्योंकि ये आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तक मार्केट इजीली आ जाती है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेस्ट एरिया होगा जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट में क्या होगी, एक अच्छी मोमेंटम आपके लिए इस एरिया पे हमारे लिए काफ़ी अच्छी मोमेंटम हो सकती है, अप या डाउन। तो ये हमारे लिए एक बड़ा टारगेट होगा। तो आपको किस दिन बड़े टारगेट मिलेंगे वो भी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। बाकी ये सब जो अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होते हैं, ये सब छोटे छोटे टारगेट है, तो आप 100-200 पॉइंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40-50 पॉइंट मोमेंटम आपको अच्छे मिल सकते हैं। अब देखो जब मार्केट आपका इस एरिया से मार्केट ब्रेक कर जाएगा ना, तो अच्छा खासा आपके पास ये टारगेट होगा, मे भी हो सकता है कि इसको ब्रेक है, तो फाइनल जो मार्केट की मोमेंटम होनी चाहिए वो 23,000 आपका 23,415 तक मार्केट की मोमेंटम होनी चाहिए। और उसके बाद ये पूरा आपका पूरा जो फ्राइडे तक होता है मार्केट आपकी क्लोज हो सकती है, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे ये पूरा हमारा एनालिसिस है कि मार्केट में इस तरह की मोमेंटम होनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े ऑर्डर कहाँ पर ओपन होने चाहिए, जैसा मैंने बताया कि आपको बस इसको ट्रैक करके रखना है और इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना पहले से आपको, कि इस एरिया के पास अगर मार्केट ओपन होता है 22,800 850 तो बड़े मोमेंटम हो सकते हैं। वहीं 23,000 आपका 100 और 150, तो 23,120 का तो हमारा टारगेट ही एरिया है। वहीं अगर हम बात करें अगर हम डाउन डायरेक्शन के लिए, तो वही अपना 300 एंड 350, ये दो ऐसे एरिया है जहां पर आपको बड़े मोमेंटम आपको मिलेंगे। अप एंड डाउन दोनों एरिया में आपको ये एरिया से आपको कन्फर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी लाइव मार्केट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में, तो ज्वाइन करके रखना दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।